तो बच्चों हम अध्याय 7 समाकलन पढ़ रहे हैं। पिछले सेशन में हमने कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन भाग 3 पढ़ा था, जिसके अंतर्गत हमने dx बटे अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अर्थात जो ऐसा द्विघात जिसके हम गुणनखंड नहीं कर सकते उसका हमने समाकलन करना सीखा था। तो बच्चों उसके बाद में हमने अंश में एक लीनियर हो और नीचे हर के अंदर हमें एक द्विघात हो अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और उसका अंडर रूट हो और ऊपर में हमें पी एक्स प्लस क्यू इस प्रकार का समाकलन हो और उसका हमें समाकलन करना हो। तो बच्चों देखिए कैसे करते हैं। देखिए बच्चों हमारे पास में एक है पी एक्स प्लस क्यू, ऊपर हमारे पास में क्या है बच्चों, एक अब रेखिक है, लीनियर है, ठीक है बच्चों, और नीचे हमारे पास में बच्चों क्या है, एक द्विघात है, एक क्वाड्रेटिक है। तो बच्चों इसका द्विघात का हम क्या नहीं कर सकते, गुणनखंड नहीं कर सकते। अगर इसका गुणनखंड करते तो उसको आंशिक विधि के द्वारा हम उसका समाकलन कर सकते हैं, जिसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में अध्ययन करेंगे बच्चों। तो देखिए बच्चों अब क्या करते हैं, इस फंक्शन को हम i के बराबर मान लेते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, अब क्या करते हैं, ऊपर हमारे पास लीनियर है, किस प्रकार का है, पी एक्स प्लस क्यू, और नीचे है हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और यहाँ पे ए बी सी और एंड पी और क्यू क्या है, एक अचर पद है, वास्तविक संख्याएं हैं। तो बच्चों हम इस लीनियर को इस प्रकार से तोड़ते हैं कि कुछ प्लस नीचे वाले का अर्थात हर का अवकलन प्लस कुछ। देखिए बच्चों हम क्या करते हैं, पी एक्स प्लस क्यू को इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं या इस प्रकार इसको तोड़ते हैं कि कुछ अर्थात ए डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी यानी कि हर का अवकलन। तो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और प्लस कुछ। ठीक है बच्चों, इसके बारे में हमने कल भी अध्ययन किया था। कल क्या था हमारे पास में, पी एक्स प्लस क्यू और नीचे था हमारे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अंडर रूट नहीं था। तो देखिए बच्चों अब क्या करते हैं, पी एक्स प्लस क्यू बराबर अवकलन कर देते हैं इसका, ए टू ए एक्स प्लस बी सी का अवकलन क्या हो जाएगा, अचर पद शून्य हो जाएगा, और ये बच्चों बी। देखिए बच्चों अभी पी एक्स प्लस क्यू बराबर टू ए स्मॉल ए प्लस ए स्मॉल बी और ये बच्चों बी। अब क्या करते हैं बच्चों, दोनों पक्षों से x के गुणांकों व अचर पदों को समान करके तुलना करने पर। तो देखिए बच्चों क्या करते हैं, अभी यहां पे बच्चों x भी है, ठीक है बच्चों, तो यहां से क्या हो जाएगा, p बराबर किसके हो जाएगा, 2a और स्मॉल a, ठीक है बच्चों, और b बराबर क्या, q बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, अचर पद, किसके बराबर हो जाएगा अचर पद, ए बी और अपना कैपिटल बी।
बच्चों यहाँ से a की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और p और q की वैल्यू यहाँ से लेकर के हम क्या करते हैं बच्चों, a और b की वैल्यू निकालते हैं। तो बच्चों समीकरण 1 से a की वैल्यू निकालते हैं। 1 से a की क्या होगा, a बराबर p/2a। ठीक है बच्चों, पहले क्या किया हमने, कंपेयर किया, उसके बाद में a और b की वैल्यू निकालेंगे और a और b की वैल्यू हम वापस अपने यहाँ पे रख देंगे बच्चों। तो हमें अपना नया एक फॉर्मूला मिल जाएगा और फिर फॉर्मूले में से हम उसका समाकलन कर लेते हैं। देखिए बच्चों अभी क्या करते हैं, समीकरण 2 से क्या करते हैं बच्चों, b की वैल्यू निकालते हैं। तो b बराबर क्या होगा, q माइनस a b। a की वैल्यू p/2a यहाँ पे भी पुट कर देंगे तो हमें b की वैल्यू भी आ जाएगी और a और b की वैल्यू हम वहाँ पे px प्लस q यहाँ और यहाँ रख देंगे बच्चों। फिर ये वैल्यू हमारे पास में दो अलग, हम क्या करेंगे फिर I1 और I2 हमें दो अलग समाकलन मिलेंगे, उसका हम समाकलन करते हैं। तो देखो बच्चों उसको उदाहरण से हम समझते हैं। देखिए बच्चों हमारे पास में है x प्लस 3 बटे √5 माइनस 4x माइनस x²। इसका हमें क्या करना है बच्चों, समाकलन करना है। देखिए बच्चों सबसे पहले हम इसको इंटीग्रेशन i के बराबर मानते हैं, समाकलन x प्लस 3 बटे 5 माइनस 4x माइनस x² का √ ये बच्चों हमारा dx। ठीक है बच्चों, अभी क्या करते हैं, जो हमारे पास में अंश में लीनियर है उसको ऐसा तोड़ेंगे कि कुछ प्लस कुछ बटे क्या है, इसका हर का अवकलन प्लस एक अचर पद और लेते हैं। अर्थात देखिए बच्चों x प्लस 3 को हम ऐसे तोड़ते हैं कि ये कुछ क्या है, एक अचर पद है, वास्तविक संख्या है और d/dx 5 माइनस 4x माइनस x² प्लस b। हमने क्या किया बच्चों, अंश को जो लीनियर है x प्लस 3 को ऐसा तोड़ा कि a d/dx 5 माइनस 4x माइनस x² प्लस b। अब देखिए बच्चों x प्लस 3 बराबर a। अभी इसका अवकलन कर देते हैं तो -4 माइनस 2x प्लस b। ठीक है बच्चों, अभी देखिए आगे क्या किया बच्चों, a को इससे मल्टीप्लाई किया, a को -2x से भी मल्टीप्लाई किया। आगे देखिए बच्चों अभी क्या करते हैं, क्या किया बच्चों, हमने दोनों पक्षों से x और अचर पद का क्या करेंगे, बराबर करके उसकी कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं। तो देखिए बच्चों क्या होगा, यहाँ पे x
क्या है बच्चों, x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुणांक x का गुणांक क्या है 1, तो यहाँ तो हो गया 1 बराबर, इधर क्या है बच्चों माइनस a2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से a बराबर क्या हो जाएगा बच्चों -1/2। देखिए बच्चों अभी क्या करते हैं, इसका तुलना b निकालते हैं। तो देखिए अचर पद की तुलना करते हैं, तो 3 बराबर, अब अचर पद की कंपेयर करते हैं, तो 3 बराबर क्या है यहाँ से -4a प्लस b। देखिए बच्चों 3 बराबर -4, a की वैल्यू क्या है बच्चों -1/2, और ये बच्चों क्या हो जाएगा +b। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए, अभी ये माइनस से ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये 2 बचेगा। तो देखिए बच्चों 3 बराबर 2 + b, अर्थात b की वैल्यू क्या हो गई बच्चों हमारे पास में 1। ठीक है बच्चों, a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में -1/2, और b बराबर क्या आ गया बच्चों 1। अब ये हम क्या करते हैं, यहां रख देते हैं बच्चों, और इसकी ये वैल्यू कहां होगी, अपने वाले जो हमने i माना था x + 3 की जगह ये वैल्यू रख देते हैं। ये वाला a और 1 की जगह क्या रखेंगे -1/2, और b की जगह क्या रखेंगे बच्चों 1 रखेंगे। तो देखिए बच्चों तो हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसलिए i बराबर इंटीग्रेशन, थोड़ा नीचे लिख लेते हैं बच्चों, x + 3 की जगह लिखेंगे अपन -1/2। ठीक है बच्चों, एक की जगह लिखा -1/2, और देखिए क्या था -1/2 और -4 -2x, -4 -2x, और बच्चों b की जगह लिख दिया हमने 1, और नीचे हमारे पास में क्या था अंडर रूट में 5 -4x -x², और ये बच्चों dx। देख लीजिए बच्चों यही था 5 -4x -x², और हमने x + 3 की जगह क्या लिख दिया a -4 -2x + b, और a की जगह -1/2 और b की जगह लिखा हमने 1। देखिए बच्चों यही हमने किया है, -1/2 a की जगह, और -4 -2x और प्लस b की जगह 1 लिख दिया। अब क्या करते हैं बच्चों, देखिए आगे, अब हम इसको अलग अलग कर लेते हैं, हर को अंश के दोनों के साथ में लिख देते हैं। देखिए बच्चों समाकलन, ये -1/2 बाहर ले लेते हैं, -4 -2x बटे अंडर रूट 5 -4x -x², ये बच्चों dx, और ये प्लस समाकलन, इसमें क्या करना है 1 है तो 1 dx बटे 5 -4x -x²। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास में दो इंटीग्रेशन प्राप्त हो गए। इसको हम क्या मान लेते हैं, I1 मान लेते हैं, और इसको हम I2 मान लेते हैं। देखिए बच्चों अभी इसलिए I बराबर -1/2, ये इसको हमने I1 मान लिया, प्लस
ये बच्चों I2। ठीक है बच्चों, आगे देखिए बच्चों। अब I1 निकालते हैं पहले। ठीक है, इसको हम देते हैं इक्वेशन 3 बच्चों। I1 क्या है, समाकलन -4 - 2x बटे √5 - 4x - x² dx। अब देखो बच्चों, हमारे पास में बटा में हर में 5 - 4x - x² और अंश में है हमारे पास में 4 - 2x। अगर हम 5 - 4x - x² को t माने और उसका अवकलन करें, वो अवकलन हमें ऊपर दिखाई दे रहा है। तो देखिए बच्चों, माना 5 - 4x - x² बराबर t। अब t के सापेक्ष इसका अवकलन कर देते हैं। अब -4 - 2x dx बराबर dt। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए इसमें पुट कर देते हैं हम। इसलिए I1 बराबर समाकलन -4 - 2x dx की जगह dt, प्रतिस्थापन विधि का यूज कर रहे हैं बच्चों, और यहाँ पे √t। ठीक है बच्चों, और इसका समाकलन हमने सीख रखा है, क्या होता है बच्चों, 2√t प्लस समाकलन नियतांक t की घात 1/2 है, ऊपर ले जाएंगे तो t की घात -1/2, फिर x की पावर n वाले फॉर्मूले से हमने इसको सोल्व कर लिया, तो 2√t। अब देखिए बच्चों, I1 बराबर 2। अब t की हमने t की वैल्यू वापस रख देते हैं। t क्या लिया था हमने बच्चों, ये देखिए बच्चों, तो ये √5 - 4x - x², ये समाकलन ये था, इसको देते हैं हम इक्वेशन 4 दे देते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, अब आते हैं I2 पे। I2 बराबर क्या है बच्चों, समाकलन देखिए, I2 हमने क्या लिया था, dx बटे dx बटे 5 - 4x - x² √। ध्यान दीजिए बच्चों, इसका समाकलन हमने सीख रखा है, कैसे करते हैं। क्या है, नीचे हमारे पास में एक द्विघात है, और जिसको हम क्या करते हैं, पूर्ण वर्ग बनाते हैं। देखिए बच्चों, समाकलन dx, अब इसको करते हैं हम पूर्ण वर्ग। x का गुणांक का आधा करना है। क्या है x का गुणांक का आधा, 2, 4 का आधा 2 हो जाएगा, और वो x में जोड़ देंगे, और वो 2 का स्क्वायर करेंगे, वो यहाँ पे घटा देंगे, तो यहाँ तो हो जाएगा -5 और -4, तो ये तो हो जाएगा 9। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या होगा, इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर। बच्चों, पूर्ण वर्ग बनाने के बारे में हमने कल अच्छी तरह से अध्ययन कर रखा है। x का गुणांक का आधा करना है, और वो आधा है वो x में जुड़ेगा, बाकी का जो आधा है जिसका वर्ग करके अचर पद से घटा देंगे। ठीक है बच्चों, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, समाकलन dx 3 का स्क्वायर माइनस x प्लस 2 का स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, ये I2 चल रहा है। अब क्या करते हैं, माना x + 2 बराबर t मान लेते हैं। अब इसका क्या कर देते हैं बच्चों, अवकलन कर देते हैं। बच्चों, क्वेश्चन
लेंदी दिख रहा है पर इजी है, स्टेप बाय स्टेप हम करते जाएंगे, क्वेश्चन हो जाएगा। 4 या 6 नंबर का क्वेश्चन ऐसे कैसे एग्जाम में आएगा और हमें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए क्वेश्चन को सोल्व कर लेना है और पूरे में से पूरे नंबर प्राप्त करना है बच्चों। देखिए बच्चों, अब क्या करते हैं, इसका अवकलन कर देते हैं। तो dx बराबर dt, x प्लस 2 की जगह लिख देते हैं t और dx की जगह क्या रखते हैं बच्चों, dt। इसलिए I2 बराबर समाकलन dt, ये 3 का स्क्वायर माइनस ये t स्क्वायर, ये बच्चों लगा दिया हमने वर्गमूल। देखो बच्चों, अभी कुछ याद आ रहा है, फॉर्मूले में आ गया। देखिए बच्चों, क्या था, dx बटे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन करना है। ठीक है बच्चों, इसका समाकलन हमें आता है। क्या होता है इसका समाकलन, साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। बच्चों आप ये सारे फॉर्मूले कंठस्थ याद रख लो, अगर फॉर्मूले आते हैं तो हमारा क्वेश्चन ऐसे कैसे सही हो जाएगा। देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है, अभी a की जगह 3 और x की जगह t, तो देखो रख देते हैं इधर साइन इनवर्स x की जगह t और a की जगह 3, और ये लगाया बच्चों समाकलन नियतांक। देखिए बच्चों, t की वैल्यू x प्लस 2 वापस यहाँ पे रख देते हैं, तो साइन इनवर्स x प्लस 2 बटे 3, और ये लगाया बच्चों समाकलन नियतांक। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या आ गया बच्चों, I2। इसको दे देते हैं इक्वेशन 5। ठीक है बच्चों, I1 निकाल लिया, I2 निकाल लिया, तो I1 और I2 की वैल्यू हम समीकरण 3 में रख देते हैं। देखिए बच्चों, यहां से बच्चों ये समीकरण 3 में I बराबर -1/2 I1 प्लस I2, तो समीकरण 4 और समीकरण 5 से देखिए बच्चों, समीकरण 4 व समीकरण 5 से I1 इंटीग्रेशन 1 और इंटीग्रेशन 2 के मान समीकरण 3 में रखने पर, देखिए बच्चों, इसलिए I बराबर क्या था, -1/2 I1 प्लस I2। तो बच्चों ध्यान दीजिए, -1/2 ऐसे कैसे, I1 की जगह क्या था, देखिए बच्चों समीकरण 4 से ये लो बच्चों 2√5 - 4x - x स्क्वायर प्लस c। देखो बच्चों, 2√5 - 4x - x स्क्वायर प्लस c, इसको भी हम c1 दे देते हैं। फिर नया नियतांक, दोनों को c1 c2 को एक नया कांस्टेंट दे देंगे कैपिटल C, और बच्चों प्लस I2 की वैल्यू क्या है बच्चों, साइन इनवर्स x प्लस 2/3, और ये लगाया C2। ठीक है बच्चों, इसको C2 दे देंगे और वो वाला हम C1 दे देंगे।
देखिए बच्चों, अभी 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में क्या होगा, माइनस √5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स x प्लस 2/3 प्लस c। ये हम एक नया नियतांक दे देते हैं, जहां पे यहाँ पे क्या है, c बराबर c1 प्लस c2। ठीक है बच्चों, ये हमारे आई आ गया और यही हमारा बच्चों आंसर है। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन है थोड़ा लेंदी, बड़ा है, लेंदी नहीं है, बड़ा है। हम स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे, कहीं हमें कोई समस्या नहीं आ रही है। एक बार दोबारा देख लो बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो बच्चों, हमारा क्वेश्चन क्या था, समाकलन करना है x प्लस 3 बटे √5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर का। सबसे पहले क्या किया, अंश के अंदर हमारे पास लीनियर थी, क्या था, x प्लस 3। तो x प्लस 3 को हमने ऐसे तोड़ा, कैसे तोड़ा बच्चों, कि कुछ प्लस हर का अवकलन प्लस कुछ क्या है, a और b क्या है, एक अचर पद है, वास्तविक संख्याएं हैं। फिर हमने इनको सोल्व किया बच्चों। देखिए बच्चों, यहाँ से इसका अवकलन किया तो -4 माइनस 2x प्लस b। यहाँ से हमने दोनों पक्षों से x और अचर पदों को समान करके उनसे क्या किया बच्चों, तुलना की। तो हमें क्या प्राप्त हो गया बच्चों, a की वैल्यू और b की वैल्यू निकाली। a की वैल्यू निकाली हमने -1/2 और b की वैल्यू निकाली हमने 1। तो ये वैल्यू वापस हम यहाँ पे रख देते हैं, a की जगह -1/2 और b की जगह 1 रख दिया। देखिए बच्चों, ये हमने a की वैल्यू -1/2 और b की वैल्यू 1 निकाल ली है। अब ये वैल्यू हम वापस अपने इंटीग्रल में रख दिए, -1/2 माइनस, ये माइनस तो 1/2 आया था a की जगह, और -4 माइनस 2x अवकलन किया था, प्लस ये वाला, ठीक है बच्चों, उसकी जगह, और ये आहर ऐसे के ऐसे। अब क्या किया हमने, देखो बच्चों, अलग अलग इंटीग्रल कर लिया, ये वाले का अलग कर लिया और ये वाले का अलग कर लिया। इसको हमने I1 नाम दे दिया और इसको हमने I2, -1/2 कांस्टेंट है, इसको बाहर रख लिया। आगे देखिए बच्चों, अब I1 को देखने से है, हर का हम अगर अवकलन करते हैं तो अंश में हमें मिल रहा है, तो उसको हमने नया चर t माना और ऊपर उसका dt हो गया। देखिए बच्चों, ये हम इसको t माना और ये हमारा dt मिल गया। -4 माइनस 2x बराबर dx बराबर dt, तो dt बटे √t और 1/√t का हमें समाकलन पता है, क्या होता है बच्चों, 2/√t और समाकलन नियतांक। देखिए बच्चों, तो हमने t की वैल्यू वापस रख दी थी, क्या माना था हमने, 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये तो यहाँ से तो I1 की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब निकालते हैं I2। तो देखिए बच्चों, I2 के लिए क्या करना है, हमें समाकलन करना था dx बटे √5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर का। ये नीचे हमारे पास क्या था, एक द्विघात था, जिसका हमें क्या करना है, पूर्ण वर्ग बनाना है। अगर पूर्ण वर्ग बनाएंगे उसके बाद में हमें 3 फॉर्मूले में से कोई एक फॉर्मूला मिल जाएगा और उसका हम समाकलन कर देते हैं। देखिए बच्चों, ये हमने इसका पूर्ण वर्ग बनाया, x का गुणांक क्या है, -4, उसका आधा किया तो क्या हो गया बच्चों, 2, तो वो तो x में जोड़ दिया, और माइनस जो 2 था उसका वर्ग किया तो 4 हो गया, और वो 4 इसमें से घट गया तो -5 और -4 माइनस ये 9 आ गया। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, फिर हमने क्या किया, इसका x प्लस 2 को एक नया चर फिर t माना पुनः, तो dx बराबर dt, ये वैल्यू वापस हमने I2 में रख दी। तो क्या प्राप्त हो गया हमें, dt बटे 3 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। और इसको देखने से क्या पता लग रहा है, एक समाकलन जो हमने ये वाला रूप है dx बटे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और उसका समाकलन क्या होता है, साइन इनवर्स x बटे a और समाकलन नियतांक। तो ये वाली वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो क्या प्राप्त हुआ, साइन इनवर्स t बटे 3, क्योंकि a की जगह क्या है हमारे पास में 3 है और x की जगह क्या है बच्चों, t है। अब देखो बच्चों,
वापस जो t की वैल्यू रख देते हैं। t बराबर क्या लिया था हमने, x+2, तो x+2। अब क्या किया, i1 और i2 की वैल्यू वापस हम अपने जहाँ पे समीकरण 3 में रख देते हैं। क्या था, -1/2 i1 प्लस i2, तो हमारा मेन इंटीग्रल प्राप्त हो जाएगा। देखिए बच्चों, तो -1/2 ये i1 की वैल्यू रख दी और ये i2 की वैल्यू रख दी, सोल्व कर दिया तो हमारे पास में ये आंसर प्राप्त हो गया बच्चों। ठीक है बच्चों, एक बात ध्यान में और दीजिए, अगर बच्चों यहाँ पे px प्लस क्यू बटे अंडर रूट में है x² प्लस bx प्लस c, अगर ये हमारे पास में ऐसे ना हो करके, देखिए बच्चों, अगर बच्चों ये गुणा में हो, ध्यान दो बच्चों, इसके बारे में आगे और डिस्कस करेंगे। यहाँ तो लीनियर बटे क्वाड्रिक क्या हो, भाग में हो, बटा में हो, पर यहाँ देखो लीनियर और क्वाड्रिक दोनों गुणा में हो, तो बच्चों इसको भी ऐसे ही फॉलो करेंगे। px प्लस क्यू को हम ऐसे तोड़ेंगे, a प्लस dx, कैसे तोड़ेंगे बच्चों, a प्लस dx यहाँ पे d/d, ये क्वाड्रेटिक, x² प्लस bx प्लस c और प्लस b, यहाँ से हम a और b की वैल्यू जैसे यहाँ से निकालते हैं वैसे ही निकालेंगे। फिर उसके बाद में इसी प्रोसेस से इसको भी हम सोल्व कर देंगे। इसके भी दो वैल्यू प्राप्त होंगे, एक लेंगे हम इंटीग्रल i1 और दूसरा हम i2। i1 i2 को सेम प्रोसेस से फॉलो करेंगे तो हमारे पास में ये फॉर्मूला प्राप्त हो जाएगा और हम उसका फॉर्मूला यूज करके समाकलन कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो आज इस क्लास में हमने क्या किया है, समाकलन निकालना सीखा है। px प्लस क्यू बटे अंडर रूट x² प्लस bx प्लस c का इसका हमने समाकलन निकालना सीखा है और एक उदाहरण लेकर के उसको हल करना भी हमने प्राप्त किया है। ठीक है बच्चों, कल हम नेक्स्ट क्लास में प्रश्नावली 7.4 के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। धन्यवाद बच्चों।